तो एपिसोड की शुरुआत में हमें लाइट और मिस माकी का सीन दिखाया जाता है। तो लाइट अपने मन में सोच रहा होता है कि इसे ये बात पता है और अगर ये बात इसने किसी को भी बता दी तो पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पता लगाने के लिए कि लाइट यकामी ही कीड़ा है, तो इसलिए मुझे इसको खत्म करना होगा। तो लाइट कहता है हमें जल्द से जल्द इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होगी। तो क्या आपने ये बात किसी और को भी बताई है? तो फिर मिस माकी कहती है नहीं, मैंने ये बात सिर्फ तुम्हें ही बताई है। तो फिर रियुक कहता है क्या बात है, बहुत लकी हो तुम, पर तुम इसे मारोगे कैसे? और अगर तुम यहाँ पे मारोगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा, है ना? तो यहाँ पे लाइट अपने जेब में से डेथ नोट का पन्ना निकालता है और फिर वो कहता है क्या आप मुझे बस चेकिंग की डेट वगैरह बताओगे? फिर मिस माकी कहती है हाँ, 20 दिसंबर को वो बस स्पेस लैंड के लिए निकली थी। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लाइट ने पन्ने के अंदर लिखा होता है शोको माकी सुसाइड 1 जनवरी 2007। लाइट ने ये लिखा होता है कि शोको माकी कुछ ऐसी तरह मरे कि उसकी बॉडी भी ना मिले। और लाइट अपने मन में सोचता है ऐसा करने से इसकी बॉडी भी किसी को नहीं मिलेगी और अगर मिल भी जाती है तो लोग यही सोचेंगे कि इसके हस्बैंड के मरने की वजह से इसने भी सुसाइड कर दिया। और रियुक पीछे से बहुत तेज तेज से हंस रहा होता है लगातार और लाइट सोच रहा होता है इसमें हंसने वाली क्या बात है, ये हंस क्यों रहा है? तो हमें एल का सीन दिखाया जाता है। तो एल कहता है मुझे माफ करना कि मैंने तुम लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, पर अब मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि तुम में से कोई कीड़ा नहीं है। तो फिर चीफ पूछते हैं रियुजा की तुम्हें कैसे पता कि हम में से कोई कीड़ा नहीं है? तो फिर एल कहता है मैंने पहले से ही कुछ ट्रैप लगाए थे जिससे मुझे पता चल जाएगी तुम में से कोई कीड़ा है कि नहीं। तो इसके बाद एल का फोन बजता है और वो फोन पिक करता है और फिर मासूदा कहता है वाह, इसने हमें फोन बंद करने के लिए कहा और खुद फोन में बात कर रहा है। तो एल कहता है ठीक है अंदर आ जाओ और फिर वो फोन कट करके कहता है वटारी इधर आ रहा है। अगर आपको पता नहीं वटारी कौन है, वटारी वो एजेंट है जो एल की बात इन लोगों से करवाता था पहले लैपटॉप से। तो हमें लाइट और मिस माकी का सीन दिखाया जाता है। फिर लाइट वो पेपर अपने पॉकेट पे रख देता है और फिर वो मिस माकी से कहता है मैं आपकी बात हेडक्वार्टर पे बता दूंगा। तो फिर मिस माकी कहती है नहीं, मैं ये खुद ही कहना चाहती हूँ। तो लाइट अपने मन में सोच रहा होता है कि सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं और मैं देखना चाहता हूँ ये कैसे मरेगी और मैं किसी को पता भी नहीं लगने दूंगा कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। चलो चलो अब जल्दी से मर भी जाओ। तो 40 सेकंड पूरे हो जाते हैं और ये लोग अभी भी नॉर्मली चल ही रहे होते हैं। फिर मिस माकी कहती है कीड़ा जरूर पकड़ा जाएगा, है ना? तो यहाँ पे लाइट अपने घड़ी पे टाइम देख रहा होता है और 40 सेकंड पहले से पूरे हो चुके होते हैं। फिर लाइट सोचता है टाइम तो हो चुका है, ये बंदी मर क्यों नहीं रही, बहुत अजीब है। और मेरे एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा है मेरे को बस सुसाइड लिखना होता है और विक्टिम खुद ही मार देता है अपने आप को। और ऐसा मैंने कई बार ट्राई किया है और ये काम भी करता है और मुझे पता है कि मैं विक्टिम को मरने से पहले कंट्रोल कर सकता हूँ, पर यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? और रियुक फिर से हंस रहा होता है। फिर लाइट सोचता है हाँ, रियुक बहुत देर से हंस रहा है और ये काफी अजीब है, ये ऐसे ही नहीं हंसता है। और कमाल की बात यह है कि जब मैं मिस माकी से उसका नाम पूछ रहा था तब ये हंस ही रहा था और जब भी मिस माकी का नाम आया तब वो हंस ही रहा था। इसका मतलब ये नकली नाम यूज कर रही है। तो यहाँ पे हमें वतारी का सीन दिखाया जाता है। वो इन सब के सामने आ चुका होता है। वतारी कहता है मैं हूँ वतारी। फिर वो लोग कहते हैं तुम अपने पुराने वाले आउटफिट में क्यों नहीं हो? तो फिर वतारी कहते हैं अगर मैं उस आउटफिट में घूमूंगा तो सबको पता लग जाएगा कि मैं ही वतारी हूँ और इससे लोगों को एल की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। और मैं तुम्हें अपना फेस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुमने रियुजाकी का भरोसा जीत लिया है। और यहाँ पे एल ने सब लोगों के लिए फेक पुलिस आईडी बनाई होती है और उस पे नकली नाम भी होते हैं। और फिर एल कहता है जब भी तुमसे तुम्हारा नाम पूछा जाए और तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन पूछी जाए तो तुम यही यूज करोगे। तो यहाँ पे हमें फिर से लाइट का सीन दिखाया जाता है और वो मन में सोचता है हाँ ये पक्का नकली नाम यूज कर रही है क्योंकि रियुक का असली नाम देख सकता है, तभी वो तब से हंस रहा था। इसका मतलब ये लौंडिया काफी चालाक है। इसे पता है कि रेप एम्बर ने अपनी आईडी दिखाई थी तभी वो मारा गया, तो वो अपना नाम तो कभी भी नहीं बताने वाली। ये तो बहुत बुरा है। तो इसने अपना नाम पहले ही बता चुका है तो मैं इससे इसका नाम फिर से नहीं पूछ सकता। अगर मैं इससे बार बार पूछूंगा तो इसे मेरे पे ही शक हो जाएगा। तो फिर मिस माकी कहते हैं चलो अब मेरे को देखना चाहिए कि हेडक्वार्टर में कोई आया कि नहीं आया। तो फिर लाइट कहता है हाँ जरूर कोई आ गया होगा। तो यहाँ पे लाइट जा रहा होता है तो वो कहता है अब मैं क्या करूँ यार, इस हिसाब से तो मैं फंस जाऊंगा। मैंने तो इससे प्रॉमिस किया था कि अगर डैड का कॉल आएगा तो मैं इससे बात कराऊंगा। अब मैं क्या करूँ, अगर मेरे डैड ने अभी कॉल कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मैं तो भूल ही गया था, यहाँ पे मुझे अपना सेलफोन ही तो स्विच ऑफ करना है ना। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब मुझे बस शांत रहना है और उसका नाम पता लगाना है। वैसे भी वो एक लड़की है तो उसके पर्स में ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ तो कुछ होगा ही जिसमें उसका असली नाम लिखा होगा। तो फिर लाइट सोचता है मैं इससे फोर्सफुली भी आइडेंटिटी प्रूफ निकाल सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे सीन क्रिएट नहीं करना चाहता और वैसे भी वो बहुत ज्यादा चुकन्ना है। मुझे कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि किसी को पता भी ना चले। तो फिर रियो कहता है हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि आईडी हमेशा खुली रहती है, बहुत आसान है, तुम्हें बस ऐसा लगेगा कि तुमने कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया हो। तो फिर लाइट सोचता है क्या अपनी आधी जिंदगी वो भी सिर्फ इस लड़की का नाम पता लगाने के लिए? बिल्कुल नहीं। और चुप हो जाओ शिनगामी। तो यहाँ पे मिस माकी रुकती है और कहती है क्या तुम्हें अभी भी कोई पुलिस डिपार्टमेंट में काम है क्या? क्योंकि मैं वहाँ पे अकेले ही जाना चाहती हूँ। तो लाइट कहता है हाँ मैं समझ गया। तो यहाँ पे हमें
एल का सीन दिखाया जाता है। ये सब अपनी पुलिस आईडी को देख रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि इसमें नकली नाम लिखा होता है। और एल बताता है कीरा को नाम और फेस की जरूरत होती है किसी को भी मारने के लिए, और अगर हम कीरा का सामना कर रहे हैं तो ये आईडी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चीफ कहता है कोई बात नहीं, ये हमारी जिंदगी बचाने के लिए काम आएगा, तो हम लोग इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे एल कहता है इसे पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर बिल्कुल यूज मत करना, इससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर वतारी इन सब के लिए बेल्ट भी अरेंज करता है और वतारी बताता है कि इन सारे बेल्ट में ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं और इससे रियोसाकी को तुम्हारे बारे में पता चलता रहेगा, और अगर तुम इस बकल को 2 बार प्रेस करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पे हो और मेरा फोन रिंग हो जाएगा, और इसके बाद मैं तुम्हें इमीडिएटली कॉल बैक करूंगा। तो कल तुम नॉर्मली पुलिस हेडक्वार्टर्स पे जाओगे और अपना नॉर्मल काम करोगे, और इसी के जरिए अगले मीटिंग की बात होगी, और मैं फिर होटल और रूम नंबर तुम्हें बता दूंगा, और साथ ही साथ तुम इसे इमरजेंसी में भी यूज कर सकते हो। मात्सुदा काफी एक्साइटेड होता है और वो कहता है क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे चीफ उसे डांट देते हैं और कहते हैं ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, शांत हो जाओ। यहाँ पे दूसरे साइड हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है और फिर मिस माकी कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी थ्योरी पसंद आई, लेकिन अब मैं चलती हूँ। तो लाइट कहता है रियुक ने आइडियल के बारे में बात की, इसका मतलब ये पक्का नकली नाम यूज कर रही है, और अगर ये बात इसने पुलिस डिपार्टमेंट को बता दी तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि रेप एम्बर मुझ पे ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और सारा शक मेरे पे जाएगा। तो फिर रियुक कहता है अबे देख वो जा रही है, कुछ करेगा नहीं। तो फिर लाइट सोचता है सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और वो 5 मिनट में हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाएगी। सोचो लाइट, सोचो कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मैं उसका नाम 5 मिनट में निकाल सकूं। तो यहाँ पे लाइट मिस माकी के पीछे चल ही रहा होता है और वो सोचता है अगर हेडक्वार्टर में कोई आ गया होगा तो मैं तो गया, मेरे को उसका असली नाम निकाल के उसे मारना होगा। नहीं, अब तो सिर्फ 3 ही मिनट बचे हैं। तो यहाँ पे लाइट भाग के मिस माकी के पास जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, दरअसल तुम हेडक्वार्टर में कभी भी किसी से कांटेक्ट कर ही नहीं पाओगी। तो फिर मिस माकी कहती है ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर लाइट कहता है तुम्हें अजीब नहीं लगा कि हेडक्वार्टर्स में कोई भी नहीं था, ऐसा होता है कहीं। और मैं तुम्हें बता दूं कीरा इन्वेस्टिगेशन को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि किसी को पता ही न चले कि इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन है, और अगर नॉर्मल लोगों को पता चल जाएगा कि मीटिंग में क्या क्या चल रहा है तो उनका हाल भी तुम्हारे हस्बैंड के जैसा होगा। तो इसलिए तुम्हें ये कहा गया कि हेडक्वार्टर्स में कोई भी नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हें कभी भी हेडक्वार्टर्स के कोई भी ऑफिसर से बात नहीं की जाएगी। तो पीछे से रियुक कहता है क्या बात है लाइट, तुम तो बहुत कमाल के हो। तो फिर मिस माकी कहती है तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल गई। फिर रियुक कहता है नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ये भी बहुत कमाल की है। तो लाइट कहता है लगता है तुमने मेरे पास कोई और चारा नहीं छोड़ा, और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं टास्क फोर्स का ही मेंबर हूँ। तो फिर मिस माकी कहती है क्या तुम टास्क फोर्स में हो। तो लाइट कहता है हाँ, एल अभी टास्क फोर्स का इंचार्ज है। और एल काफी परेशान है क्योंकि बहुत से लोगों ने टास्क फोर्स से नौकरी छोड़ दी है क्योंकि वो कीरा से डरते हैं, और मैं तो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, और वैसे भी मैंने पुलिस की हेल्प की 2 केसेस को सॉल्व करने में पहले, और एल को ये बात पसंद आई। तो इस वजह से मैं हेडक्वार्टर्स में कभी भी जा सकता हूँ और मैं अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता हूँ, और इस हिसाब से जितने भी लोग टास्क फोर्स के अंदर हैं उन सबको एल ने खुद ही चुना है, और एल उन पे पूरा भरोसा करता है। तो यहाँ पे पीछे जो बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से हंस रहा होता है। तो फिर मिस माकी कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, फिर भी मैं हेडक्वार्टर्स जाऊंगी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मिस माकी जाने लग जाती है। तो यहाँ पे दूसरी ओर एल का सीन दिखाया जाता है। तो फिर एल कहता है अभी हेडक्वार्टर्स में कौन है। तो फिर चीफ कहता है कोई भी नहीं। तो फिर एल कहता है ये तो बहुत बुरा है, वहाँ पे एक ना एक इंसान तो होना ही चाहिए, फिर चाहे तुम एक एक करके जाओ। तो फिर चीफ आइजावा को भेज देता है हेडक्वार्टर्स के लिए, और दूसरी ओर हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है। तो फिर लाइट कहता है मिस माकी रुको ना, एल से मिलना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो फिर मिस माकी कहती है नहीं, वो मुझसे मिल लेगा, भले ही मैंने उसके ऑर्डर सिर्फ कंप्यूटर से ही फॉलो किए थे, पर मैं 2 साल पहले उसके साथ एक बार काम कर चुकी हूँ। 3 महीने पहले तक मैं FBI एजेंट थी। तो फिर लाइट सोचता है हाँ अब हुई ना बात, अब मैं इसे यूज कर सकता हूँ। तो फिर लाइट कहता है हाँ तुम काफी कमाल की हो, तुम हर कदम एकदम अच्छे से रखती हो और तुम एकदम चौकन्ना रहती हो। तो फिर रियुक कहता है वाह, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, झूठ में झूठ, कमाल है। तो फिर मिस माकी कहती है मैं किसी पे भरोसा नहीं करती हूँ, ना ही टास्क फोर्स पे ना ही पुलिस पे, मैं सिर्फ एल पे ही भरोसा करती हूँ। मेरे को लगता है कि मैं अगर हेडक्वार्टर्स में जाऊंगी और अपना नाम और शकल बता दूंगी तो एल मेरे से डायरेक्टली बात कर लेगा। तो फिर लाइट कहता है तुमने मुझे ये बात क्यों बताई कि तुम एल से बात करना चाहती हो। तो फिर मिस माकी कहती है मैं तो सिर्फ हेडक्वार्टर्स में किसी से मिलना चाहती थी, और जब मेरे को मिलने नहीं दिया तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और फिर मेरे को एक ऐसा इंसान मिला जो कहता है कि मैं लीड एग्जीक्यूटिव का बेटा हूँ। नहीं नहीं ये बात नहीं है, सच बताऊँ तुम एकदम एल की तरह हो, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम दोनों एक जैसे ही हो। तो फिर लाइट कहता है
तो हम ये केस एक साथ मिलकर सॉल्व करें। क्या तुम हमारी टास्क फोर्स पे ज्वाइन होगी? क्योंकि हमें तुम जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी तो तुम नॉर्मल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही हो, और पहले तुम तो एक FBI एजेंट थी ना, तो तुम तो सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो और एल भी तुम पे भरोसा करता है। लेकिन टास्क फोर्स ज्वाइन करने के लिए तुम्हारे पास एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और एक रिकमेंडेशन होनी चाहिए, तुम एक डिटेक्टिव हो, और आखिर में तुम्हें एल की परमिशन मिलनी चाहिए। तो फिर मिस माकी कहती है, क्या तुम मेरे को ज्वाइन कराना चाहते हो? तो फिर लाइट कहता है, हाँ, शायद से ये हमारे किस्मत में लिखा था कि हम लोग साथ में मिले, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा। तो यहाँ पे आइजावा रास्ते में ही होता है। तो फिर लाइट कहता है, अरे यार मैं तो ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया, और अगर तुम आना भी चाहो तो तुम आओगे कैसे? क्योंकि तुम्हारे पर्सनल काम भी और तुम अमेरिका में रहती हो, तो शायद से ये तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। हाँ, अगर मेरा हस्बैंड जिंदा होता तो मैं अमेरिका में ही रहती, तो अब वो मर चुका है, तो अब मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूंगी। तो यहाँ पर लाइट अपने मन में सोचता है, बस इतने आगे पहुंच गया हूँ, बस इसे थोड़ी सी और इनकरेजमेंट देनी है। तो फिर लाइट कहता है, अरे अभी तो तुम बहुत जवान और बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें एक खतरनाक इन्वेस्टिगेशन में नहीं जुड़ना चाहिए। तो फिर मिस माकी कहती है, नहीं, मेरे को जुड़ना है, और अब मेरे पास कुछ खोने के लिए बचा ही भी नहीं है, मुझे कीरा को पकड़ना है और यही मेरी जिंदगी का मकसद है, मुझे भी अपने साथ केस में इन्वेस्टिगेट करने दो। यहाँ पर ये सब सुन के रूक पागलों के जैसा हंस रहा होता है, और ये सब सुन के भी लाइट इग्नोर कर रहा होता है। तो फिर लाइट कहता है, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, पर मेरे को आपकी आइडेंटिफिकेशन देखनी होगी, कोई ID वगैरह, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। तो फिर मिस माकी कहते हैं, वैसे जो मैंने तुम्हें पहले नाम बताया था वो असली नाम नहीं था, मुझे माफ करना। तो फिर लाइट कहता है, कोई बात नहीं, तुम बहुत ज्यादा सोच समझ के चलती हो, तभी तुम सब लोगों से आगे रहती हो, लेकिन अभी के लिए तो प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। तो फिर मिस माकी कहती है, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा? तो फिर लाइट कहता है, हाँ चलेगा। तो यहाँ पे मिस माकी अपनी आइडेंटिटी लाइट को दे देती है। तो यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो जाती है और आइजावा आ रहा होता है, और वो अपने अम्ब्रेला खोल लेता है, और साइड में ही लाइट और मिस माकी खड़े होते हैं, और वो अम्ब्रेला की वजह से उन्हें देख नहीं पाता। तो यहाँ पे मिस माकी का असली नाम होता है नाओमी मिसोरा। तो यहाँ पे लाइट ने डेथ नोट के अंदर लिख चुका होता है नाओमी मिसोरा 1 जनवरी 2007, और ये ऐसे मरेगी कि किसी को भी ना मिले। तो फिर साइड से आइजावा चले आता है, और लिखने के बाद लाइट घड़ी देखने लग जाता है। तो फिर मिस माकी कहती है, एक बात पूछूं, तो हमेशा अपनी घड़ी बार बार क्यों देखते रहते हो? तो लाइट कहता है, अच्छा ये वो इसलिए क्योंकि मैं कीरा हूँ। तो यहाँ पे नाओमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और काफी डर जाती है, और यहाँ पे 2 सेकंड बाद ही बस 40 सेकंड पूरे हो जाते हैं और नाओमी इधर से जाने लगती है। तो लाइट कहता है, क्या हो गया? तो नाओमी कहती है, मेरे को कुछ काम है। तो फिर लाइट अपने पॉकेट से फोन निकालता है और कहता है, मेरे पापा का फोन खुल चुका होगा, क्या तुम्हें उससे बात नहीं करनी? तो नाओमी कहती है, नहीं, मेरे को किसी से कोई बात नहीं करनी। तो फिर लाइट कहता है, गुड बाय मिस नाओमी मिसोरा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नाओमी मर जाती है, और र्यू का लाइट से खड़े होकर देख रहे होते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने सारे दोस्तों को। टिल देन, बाय बाय, सायोनारा।